नमस्कार, सबलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश। हम देख रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2020 और आज हम फास्ट डिवीज़न में राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आज हम लोकसभा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके वैध मतों का 1/3 या 1/4 या 1/5 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि वैध मतों का 1/6 भाग किसी प्रत्याशी को नहीं प्राप्त हो तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये फैक्ट है, आपको क्वेश्चन में एक फैक्ट भी बता रखा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 तक, 26 तक, 21 तक या 11 तक? तो ये जो निर्धारण है ये 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 तक जो राज्यवार सीटों का आवंटन है वो उतना ही रहेगा जितना अभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। यहाँ भी एक क्वेश्चन में एक फैक्ट बताया गया है, इन पर भी ध्यान देते चलेंगे। 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2010, 15, 21 या 26। तो 2026 इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 547, 545, 552 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही जवाब है आपका वो 552 है। ये 552 जो संख्या होती है ये 530 + 20 + 2 के फार्मूले से होती है। जो 530 हैं सदस्य ये राज्यों से आएंगे, राज्यों से चुने जाएंगे, और जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, और 2 सदस्यों का जो 2 सदस्य हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे और इनका जो है इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं और इन सीटों की संख्या 6 है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या उपराष्ट्रपति के पास? तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय है वहाँ से जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व अगर राष्ट्रपति को लगता है कम है तो उस समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल है आपका ये 331 है और जो सदस्यों की संख्या है जो नियुक्त की जानी है वो 2। अगला देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार या वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार?
तो लोकसभा के वर्ष में कम से कम 2 सत्र जरूर बुलाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो गैप है वो 6 महीने का हो सकता है। तो इस तरीके से एक साल में 2 सत्र लोकसभा के बुलाना आवश्यक हो जाता है। और ये व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद आपको 85 में दी गई है। आर्टिकल 85 में ये बताया गया है कि एक वर्ष में कम से कम 2 आपके सत्र बुलाना आवश्यक है। मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप 2 सत्रों के बीच नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 85 में अनुच्छेद 85 में आपको बताया गया है। आगे देखते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो उपर्युक्त सभी मेथड से, सभी विधियों से लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। इसमें जो स्थगन है इसका अधिकार आपको, जो आपका अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसके पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्थगन के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकता है। और जो सत्रावसान और ये विघटन, ये 2 जो बचते हैं, इनकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? ये कुल सदस्य संख्या का 1/5 है, या 1/6 है, या 1/10 है, या 1/8 है। तो जो 1/10 है वो सही जवाब है। इस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसके बिना सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती। तो कुल संख्या का 1/10 यह निर्धारित की गई है। मतलब अगर 500 सदस्य हैं तो कम से कम 50 उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई चल सकती है। इसको गणपूर्ति कहते हैं और यह कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए भी जो संख्या होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 ही होती है। तो दोनों एक ही उसका जो डेटा है, उसकी जो संख्या है वो समान होती है। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से 6 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे, या 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे, या 3 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे, या 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। तो जो एमपी है उसकी सीट को 2 माह की अवधि तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। 2 माह या 60 दिन। 60 दिन कहना ज़्यादा बेहतर है, जो दिन है वो निर्धारित है। 60 दिन तक अगर कोई एमपी उससे सदन से अनुपस्थित रहता है बिना किसी सूचना के, तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख या 1 करोड़। तो जो वर्तमान में जो सीमा है वो 70 लाख रुपए है। ये 2014 में बढ़ा के 70 लाख की गई है, उससे पहले ये 40 लाख हुआ करती थी। तो अभी की परिस्थिति में जो है ये 70 लाख आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का था। 5वीं लोकसभा मार्च 1971 से मार्च 1977 तक कार्य किया है। तो इसका जो कार्यकाल है लगभग 6 वर्ष का रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जो स्पीकर है, जो लोकसभा अध्यक्ष है, वो अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि ये एक संसद के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है, इसलिए उसको इस पद की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह इस पद की शपथ नहीं लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र अध्यक्ष अपना देता है।
लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ये सामान्य बहुमत से पारित संकल्प होता है, इसके माध्यम से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ये 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, केवल सामान्य बहुमत से ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर हो या टाई हो। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब है। जब टाई की स्थिति होती है, हाँ और ना दोनों वोट बराबर हो जाते हैं किसी विधेयक पर, तब ये लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वो वोट कर सके, अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा? 99, 103, 100 या 102? तो जो अनुच्छेद 100 है वो यह उपबंधित करता है कि अगर मत बराबर हैं तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर, हुकुम सिंह, बी.डी. जत्ती या वी.वी. गिरी? तो जी.वी. मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर या जी.वी. मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? बी.आर. झाखड़, जी.वी. मावलंकर या हुकुम सिंह या के.एस. हेगड़े? तो जी.वी. मावलंकर ही वह व्यक्ति थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि वो पास नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका, लेकिन पहले ही शख्स थे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे और पहले ही शख्स थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही आसान प्रश्न है। जो मीरा कुमार थी ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो जी.वी. मावलंकर, जी.एम.सी. बालयोगी, मनोहर जोशी या पी.ए. संगमा? तो पी.ए. संगमा थे जो प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो जनजातीय व्यक्ति थे और लोकसभा के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा? तो जो लोकसभा का सचिवालय है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है उसका नियंत्रण किया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में या प्रतिवेदन स्तर पर या फिर तृतीय वाचन में? लोकसभा में किसी विधेयक पर जो आम बहस होती है वो द्वितीय वाचन में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।